हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों की तरफ पागलों की तरह भाग रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको डेली बेसिस पे डेली टारगेट्स दे रहा हूँ और होपफुली मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग उसे जी जान से पूरा कर रहे होंगे। और ये नहीं कि दे रहा है कभी भी कर लेंगे, आज का कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, फिर 4 दिन का इकट्ठे कर लेंगे। ये सपने मत देखो। 4 दिन का इकट्ठे करने के लिए बहुत सारे गट्स चाहिए और वो आपसे हो नहीं पाएगा। अगर आप 1 दिन का नहीं कर पाते हो तो 4 दिन का एक साथ में कैसे करोगे? तो इसे जो दिया जाए उसे कुछ भी करके उसी दिन कंप्लीट करने की कोशिश करो। और जो मैं टारगेट देता हूँ उसको 1 दिन पहले देता हूँ। जैसे आज जो ये वीडियो अभी अगर आप देख रहे हो शाम में दिन, ये कल का टारगेट है, ठीक है? कल का टारगेट है, कंप्लीट करना है। मैं थोड़ा पहले देता हूँ ताकि आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकें, प्लान कर सकें कि कैसे मैं 24 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट करूंगा या करूंगी, ठीक है? ये आपके ऊपर रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पहले देता हूँ और कोई नहीं रहता है, ठीक है? तो हम लोग का आज डे नंबर 12 है, 12वां दिन है। आज आपको कुछ स्पेशल टास्क में दूंगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो मैंने बोला हुआ है ना मैंडेटरी टास्क, इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो है, बाकायदे मैंने बनाया भी है। आपको एक डेडिकेटेड वीडियो फर्स्ट कमेंट में पिन मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसको देखना ज़रूरी है और उस ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ इंग्लिश इंप्रूव कभी नहीं होने वाली, अच्छी नहीं होने वाली। कभी 10 नंबर आ जाएंगे, कभी 15 आएंगे, कभी 25 भी आ जाएंगे, कभी 20 भी आ जाएंगे, कभी 5 नंबर आ जाएंगे, कभी 2 भी नंबर आएंगे। 30 में से प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूँ, मेंस की नहीं भी। तो ये ज़रूरी है, ये नहीं करोगे ये चीज़ ज़रूर फेस करोगे। और जब फेस करोगे तो बाद में रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मैं बाद में कुछ नहीं बताने वाला हूँ। जब तक ये टारगेट चल रहे हैं ना, अराउंड 15-20 दिन और शायद चलेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये चीज़, ठीक है? तो इसको फॉलो करिए। थोड़ा सा ज्ञान था, मुझे लगा देना ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं बार बार बताऊँगा नहीं कि आपको कुछ रीड करना है अपने ओन वर्ड्स में। वो वीडियो मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है, उसको देखिए। देखने के बाद से टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट होनी चाहिए, देखनी चाहिए, चाहे कोई सुने, कोई चेक करे या ना करे, आपका ड्यूटी है चेक पोस्ट करना तो करना है। अगर नहीं कर रहे हो मतलब मजाक कर रहे हो तो आपका कुछ नहीं होने वाला है ऐसे, ठीक है? ऐसे ही आप IBPS PO भी आएगा, SBI PO मैंने बोला था अक्टूबर में आने के लिए, वो भी आएगा। IBPS क्लर्क आएगा, RBI असिस्टेंट आएगा, NICL असिस्टेंट आएगा, सब निकलता जाएगा और तुम ऐसे ही करते रह जाओगे। याद रखना इस बात को, ठीक है? अब मैं इस पर नहीं बोलूँगा कुछ। मैथ में कुछ नहीं करना है आपको, ये जो कुछ मैंने लिखा हुआ है ये नहीं करना है, परसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं करना है। ख्याल से सुनना जो मैंने बोला है कि आज स्पेशल टास्क दूंगा। ये जो चैप्टर्स डन हो चुके हैं, दिख रहा है ये चैप्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, एवरेज कंप्लीट हो चुका है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, ये सब तुम्हें रिवाइज करना है क्योंकि कल संडे है। सारे चैप्टर का रिवीजन करना तुमने, चाहे नोट्स बनाए हो चाहे कैसे भी पढ़ा हो, बस कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने के लिए बताया था भाई, और प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये तुम्हें कल रिवीजन करना है और इसी के बेसिस पे अलग अलग सेक्शनल टेस्ट देने हैं। क्वाड्रेटिक का अलग से सेक्शनल टेस्ट, परसेंटेज का अलग से, एवरेज का अलग से, टाइम एंड वर्क का अलग से, पाइप एंड सिस्टम का अलग से। चाहे क्विज दो, चाहे सेक्शनल टेस्ट दो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये अलग अलग होना चाहिए, नहीं कि सबको मिला के मिक्स करके दो, अलग अलग दो। ये होना चाहिए। रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन के नाम पर ये नहीं कि खाली कॉपी उठा लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया, नाम पढ़ लिया, खत्म हो गया रिवीजन। अच्छे से कायदे से रिवीजन करना, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आज कैलकुलेशन के लिए नहीं करना, बस रिवीजन होना चाहिए इसका। ये मैंने नहीं बोल दिया तो मतलब ये नहीं है कि तुम्हें स्क्वायर्स वगैरह का रिवीजन नहीं करना है, और रिवीजन करना ताकि तुम्हारे दिमाग पे रहनी चाहिए। और ये मल्टीप्लिकेशन वाला टास्क तो डेली बेसिस पे करना है। 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट का 5-5 लेके 15 क्वेश्चन करने हैं। जितने लोग ये बोल रहे हो मेरी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है, तो ये जो इतना मैं बोलता हूँ उतना किया करो, ठीक है? नहीं तो कभी नहीं अच्छी होगी, रिमेंबर इट, ठीक है? क्वांटम में समझ में आ गया। और ये पाइप पार्टनरशिप वगैरह आज नहीं पढ़ने हैं, कल मैं बताऊंगा आपको पढ़ने के लिए। ये ज़रूरी है, जो कंप्लीट हो चुका है उसका रिवीजन करना आज क्वांटम में, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तुमको। रीजनिंग में देखो क्या करना है। रीजनिंग में भी ये हम लोगों ने इनइक्वलिटी, सिलॉक्स, अल्फा न्यूमेरिक एंड ब्लड रिलेशन ये कंप्लीट कर लिया। तो ये चारों चैप्टर का आपको अच्छे से रिवीजन करना है और इसका भी एक सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। लाइक क्विज दे रहे हो तो ये इनइक्वलिटी के अलग से दो, अच्छे क्वेश्चन देना, ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए, 10, 15, 20 क्वेश्चन होने चाहिए कम से कम। सिलॉक्स का देना, अल्फा न्यूमेरिक का देना और ब्लड रिलेशन का देना। और याद रखना तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, जो पीछे भी मैंने दिखाया ना, ये क्वांट में याद रखना तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया। तो इनमें तुम्हारा जो परफॉर्मेंस होना चाहिए अराउंड 100% होना चाहिए। अगर उसमें से मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो मतलब तुमने लापरवाही किया है कॉन्सेप्ट को सीखने में, और तुम्हें अभी तो लग रहा है कि ऐसे ही सीख लिया, लेकिन आगे जाके उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्राई टू स्कोर 100%। ये जो 4 चैप्टर हैं इनमें आपके स्कोर क्या होने चाहिए? अराउंड 100% होने चाहिए। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं एक भी क्वेश्चन स्किप होने पाए, इतनी अच्छी स्पीड होनी चाहिए। मैंने बहुत क्वेश्चन कहा है प्रैक्टिस करने के लिए, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। पजल आपको कल नहीं करना है, पजल्स फिर से बोलता हूँ नहीं करने, बस रिवीजन करना है अच्छे से, ठीक है? एक दिन पजल के लिए ऑफ रहेगा क्योंकि और भी स्पेशल टास्क हैं भी। देखिए इसमें हम लोगों ने यहाँ पर 10 क्लास मैंने लिखा है, 9 क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? 9 क्लासेस हम लोगों ने 120 रूल्स का कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहला ड्यूटी, आप 1 से लेकर 9 तक का जो क्लास है आपका,
जो वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स का है, जो आपके निमिषा मैम के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, मैंने बार बार बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जाके ये पहले रिवीजन करना है, या आपने नोट्स बना रखा है तो उस नोट्स को रिवाइज़ करना है अच्छे से, ठीक है। रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद से आपको क्या करना है भाई मेरे, आपको ये जो आरसी है ये ज़रूरी है, ये करना है। 2 सेट्स आपको ये करने हैं, 5 सेट पैरा जंबल्स के करने हैं। ये तीनों कंपल्सरी टास्क है, ये कल भी करना है आपको, ठीक है। ये होना चाहिए रिवीजन प्लस ये, ठीक है। और कुछ भी इंग्लिश में नहीं करना, जो बोल रहा हूँ बस करते जाओ। रिवीजन मस्ट है, वो ज़रूरी है। अभी मैं आगे आपको बताऊँगा, उसके लिए टेंशन मत लेना, इंग्लिश के लिए भी बता रहा हूँ। और जीए स्पेशल टास्क है जीए के लिए। आज आपने 1 से लेके 11 दिन आपके हो चुके हैं, 12वां दिन आज है, तो आज का भी इंक्लूड करेंगे एंड 12 डेज, जो ये 12वां दिन है, ये मतलब 12 दिन का जीए कल आपको रिवाइज करना है। कल संडे है, ठीक है। कल आपको बैठ के रिवीजन अच्छे से करना है। जो भी नोट्स बनाया हो, जहाँ से भी पढ़ा हो, चाहे आशीष सर से पढ़ा हो, चाहे स्टडी IQ से पढ़ा हो, चाहे फेयर्स क्लाउड से पढ़ा हो भाई, चाहे 2 3 4 5 सोर्सेज से तुमने पढ़ा हो, ये तुम्हारे ऊपर मैंने रख दिया था डेली जीए पढ़ने के लिए। बस एक चीज़ बोला था, डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आजकल आपका जो जीए आ रहा है और डिटेल में आ रहा है, ठीक है, डेप्थ में आ रहा है। तो इसे मैंने डिटेल में पढ़ने के लिए कहा था। अब जैसे भी पढ़ाओ अपने आप, उसको पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद से क्या करना है, उसको कल 1 से लेके 11 एंड 12 तारीख का भी रिवीजन अच्छे से करना है। ये कैसे करते हो, कितने घंटे में करते हो, ये आप जानो, आपको टाइम लगाने है, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर बोल देता हूँ कि गौतम सर प्लस अफेयर्स क्लाउड करो, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। तो अब ज़रूरी नहीं कि सबको ना ये समझ में आए, कि कुछ लोगों को गौतम सर का वे ऑफ टीचिंग समझ ही नहीं आएगा। ऐसे होते हैं ना भाई लोग। कुछ लोगों को मैं बोल दूँ स्टडी IQ गौरव सर से करो, उनको गौरव सर का लैंग्वेज ही समझ में ना आए। कुछ लोगों से मैं बोल दूँ किसी और टीचर से कर लो, तो उनको वो भी समझ में ना आए। जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से करो। बस 2 सोर्सेस होने चाहिए, रिमेंबर इट, 2 सोर्सेज से करने हैं और डिटेल में पढ़ना है डेली बेसिस पे। ये मतलब आपको मैं बोल देना चाहता हूँ जीए के लिए अगेन, 1 से 11 एंड ये जो 12 तारीख आज है, 12वां दिन है, ये आपका 12 दिन का जीए अच्छे से रिवीजन आपका होना चाहिए। नहीं कर रहे हो, अपने आप से गद्दारी कर रहे हो, रिमेंबर इट। स्पेशल टास्क बातें हैं, आपको क्या करना है, आपको इन सब चीज़ पीछे जो करने के बाद चाहे 1 घंटे में करना चाहे तो 15 घंटे लगाना, ये तुम्हारे ऊपर है। कैसे करते हो, कितने डेडिकेशन, कितने जुनून के साथ करते हो। उसके बाद देखो, तुम्हें एक फुल लेंथ मॉक देना है मेंस का, चाहे ये कोई भी मेंस दे सकते हो। SBI PO मेंस देना है तो दे लो। मैं कहूँगा हल्का मॉक टेस्ट देना, लाइक क्लर्क मेंस का देना, RRB क्लर्क मेंस का दे सकते हो। कंप्यूटर सेक्शन को इग्नोर भी कर सकते हो, या अटेम्प्ट करना तो अटेम्प्ट भी कर सकते हो, या IBPS क्लर्क मेंस का दे सकते हो, या SBI क्लर्क मेंस का दे सकते हो। हल्के मॉक देना है, PO मेंस मत देना भी, ठीक है। तो ये फुल लेंथ मॉक देना है, और जो भी स्कोर आपका आता है उसको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना। शर्म मत करना, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म, सुना है ना। तो ये शर्म नहीं कि आपके 20 नंबर आ गए, 40 नंबर आ गए, 200 में से ना, या 190 में से भाई, तो आप कह रहे हो कि हमारे तो कुछ होने वाले नहीं है भाई ना। तो ऐसा मत कीजिएगा। जो भी स्कोर आते हैं उसको पोस्ट करिएगा, फेस करना सीखिए, भागिए मत। प्रॉब्लम से भागेंगे कभी भी उसको अच्छा नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स को हमेशा फेस करना सीखना चाहिए, फेस करना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक फुल लेंथ मॉक देंगे। मॉक देने के बाद से उसका एनालिसिस वगैरह जो भी करना हो कर लेना, जो क्वेश्चन तुमसे बनेंगे, ठीक है। और ग्रुप में डिस्कशन भी क्या करो, जो क्वेश्चन तुमसे ना बने। दिखता ही नहीं कि लोग डिस्कशन करो, कुछ लोगों के नाम दिखता है, कंप्लेन करते हो मेरी इंग्लिश तो ही नहीं हो रही है, क्वांट्स। अरे भाई तुम ईमानदारी से तुम एक चीज़ पूछो अपने आप से, क्या फॉलो कर रहे हो इसको। मैं देखता हूँ वीडियो ही नहीं देखते हो, 1 मिनट में तुम कौन सा टारगेट समझ लोगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़रूरी है सुनना ना, खाली यहाँ जो लिखा हुआ है वो ज़रूरी नहीं है ना। मैं और जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको तो फॉलो करो अच्छे से, ठीक है। समझ में आए। ये आपको डेली टास्क में ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है करना। बस इतने ही चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, चाहे जितने भी घंटे लगाइए, कुछ भी करिए, आपके कंप्लीट होनी चाहिए। और वीडियो के नीचे कमेंट आने चाहिए, यस आई डिड, ठीक है, या मैंने कंप्लीट कर लिया, जो भी है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में आपकी एक्टिविटी दिखनी चाहिए। खाली टेलीग्राम तो ओपन करना है तुम्हें। अगर टेलीग्राम नहीं यूज़ कर तो यूज़ कर लो, फालतू लोगों को ब्लॉक कर दो, ठीक है। फेसबुक व्हाट्सएप पे नौटंकियाँ करने से छुट्टी नहीं मिलती है, और बोलते हो कि चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही हैं। कायदे से फॉलो करो, इंप्रूव ज़रूर होंगी, ठीक है। बहुत मेहनत लगी इसको प्लान करने में। तुम अपने आप से पूछना, क्या तुम अपने हालात चेंज करने के लिए मेहनत कर रहे हो? क्या तुम अपने हालात बदलने के लिए डेली बेसिस पे ईमानदारी से कंसिस्टेंट होकर फॉलो कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। अगर जो तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही हैं, जितने लोग कर रहे हैं ना उनके अंदर, उनको समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। तो होपफुली समझ में आई होंगी सारी बातें। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।